बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमरात 26 दिसंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर के हवाले से, सबसे तबाहकुन खबर के हवाले से। बहुत सारे लोगों के जहनों में यह सवाल मौजूद था। कुछ वीडियोज़ में मैं इशारतन ये बात कर चुका था कि मामलात अगर लड़ाई बढ़ती है, मामलात एक ऐसी नहज पर पहुँचते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, आने वाली ट्रंप इंतज़ामिया जो है उसके साथ लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कहीं पाकिस्तान की ये खदशा मौजूद था कि इमदाद बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक करने के हवाले से, वो बंद करने के हवाले से जो है मामला उस नहज पर जा सकता है। लेकिन अब इंतहाई परेशान कुन खबर वाशिंगटन DC अमेरिका के दारुल हुकूमत से आ रही है, और वो ख़बर ये है कि अमेरिका ने बाकायदा, जो नई ट्रंप इंतज़ामिया है उसने बाकायदा और बराह रास्त तरीके से पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है उसको बंद करने की, उसकी नज़रसानी करने की जो है वो धमकी दे दी है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम, बल्कि पाकिस्तान को जो इमदाद दी जाती है उसके ऊपर भी नज़रसानी करने की जो है वो बात कर दी गई है। और साथ ही पाकिस्तान के जो वाशिंगटन में सफ़ीर हैं एम्बेसडर रिजवान शेख, उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। ये इस वक्त तक की मेरा ख्याल है कि सबसे तबाहकुन खबर है इस सारी एपिसोड में, जिसका आगाज़ जो है वो अगरचे 26 नवंबर को हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत को ये रियलाइजेशन 15 दिसंबर को होना शुरू हुई कि ये लड़ाई जो है वो अब बढ़ रही है। लेकिन इस तमाम मामले में कुछ सफारती ब्लंडर्स किए गए हैं। एग्जैक्टली ये हुआ कैसे है, ये मामला इतनी जल्दी, जिसके हवाले से बहुत सारे लोगों का ये अंदाज़ा था कि अभी वक्त है हमारे पास, अभी मौजूदा हुकूमत जो है वो कोई सफारती चमत्कार करेगी, कोई ऐसा शुभदा दिखाएगी, कोई ऐसा मौजज़ा दिखाएगी कि ट्रंप इंतज़ामिया का दिल मौम हो जाएगा, उनका दिल तब्दील हो जाएगा, उनके जहन तब्दील हो जाएंगे मौजूदा हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, और वो जो डिप्लोमेटिक आप अचीवमेंट पुल ऑफ करेंगे उसके नतीजे में मामला उस तरह नहीं बिगड़ेगा। या दूसरा चांस ये था कि जो अमेरिका की नई इंतज़ामिया कह रही है उस पर कुछ लो की पॉलिसी पर थोड़ा सा रिट्रीट किया जाए, मामले को जो है वो सुलह जो तरीके से पाकिस्तान की सियासी लड़ाई को ख़त्म किया जाए। तमाम फरीकैन जो हैं वो दो कदम पीछे हटे, इमरान खान के साथ जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर बराह रास्त बैठ कर कुछ उनके जो मुतालबात हैं उनको माना जाए, कुछ अपने मुतालबात मनवाए जाएँ। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस नहीं हुए। अंदाज़ा ये था कि 20 जनवरी से काम शुरू होगा, लेकिन 25 और 26 दिसंबर की दरमियानी रात मेरा ख्याल है कि वो तूफ़ानी रात है जो इस तमाम एपिसोड को क्लाइमैक्स के ऊपर अब ले जाने का आगाज़ कर चुकी है। जो धमकी दी गई है उसकी वजह बुनियादी तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा पाकिस्तान के, अब वो दिफा के वज़ीर हैं, पहले वो लंदन में मौजूद थे, फिर वो मोरक्को में मौजूद थे। वहाँ पर जो उन्होंने बैठ कर अपने ट्विटर का इस्तेमाल किया है, वहाँ पर बैठ कर जो उन्होंने अपनी जो है वो गुफ्तगू की है मुख्तलिफ टॉक शोज़ पर, ख़ासतौर पर जो मोहम्मद मालिक साहब का प्रोग्राम है उसके हवाले से मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ। कुछ दो उनके जो है वो सिर्फ याद दहानी के लिए छोटे छोटे क्लिप्स मैं इस वीडियो के एंड में सुनवा दूंगा कि किस किस्म की गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब रिचर्ड ग्रेनल जो हैं उन्होंने बाकायदा जो कुछ किया है वो मैं आपको उसके अल्फाज सुनाऊंगा, दिखाऊंगा कि वो जो बात कर रहे हैं, ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं समझने से कासिर हूँ, क्योंकि मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को बड़ा कीनली इस तमाम वक्त में फॉलो किया है, देखा है, शायद दरमियान में कुछ ज़ाहिर के तवक्कुफ़ भी होगा, तो मेरे से शायद ये मिस आउट हो गया हो। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने रिचर्ड ग्रेनल को या किसी अमरीकी शहरी को मारने की धमकी दी हो, कोई डेथ थ्रेट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत या किसी ऑफिशियल की तरफ से दिया गया हो, लेकिन ये उनके खाते में पड़ गया है। वो बैठकर अब ये बात कर रहा है कि डेथ थ्रेट्स जो है वो दिए जा रहे हैं। अब किसने दिया है, लेकिन एक मेरा अंदाज़ा है वो मैं आपको बता दूं कि एक मियां दाऊद एडवोकेट हैं, आपने देखा होगा वो टॉक शोज़ पर भी आते हैं, बहुत सारी पिटिशंस भी करते हैं, इमरान खान के बहुत मुखालिफ हैं, मौजूदा हुकूमत के बड़े बहुत स्टॉन्च किस्म के सपोर्टर हैं। उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया। अब ये रिचर्ड ग्रेनल वाला जब एपिसोड सारा चल रहा था तो वो मियां दाऊद एडवोकेट हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट में वो एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है, रिचर्ड ग्रेनल मौजूद हैं और पाकिस्तानी डायस्पोरा के कुछ लोग मौजूद हैं, गालिबन डॉक्टर्स हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं, और उसकी ज़ाहिर के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तारीफ़ी अंदाज में वो की। अब मौजूदा हुकूमत ने जो इस वक्त इसका तोड़ निकाला इस सारे मामले का, उन्होंने कुछ हरबे आजमाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जनाब ये ट्विटर अकाउंट जाली है। पहला आगाज़ में ये किया उन्होंने कि जनाब ये तो रिचर्ड ग्रेनल है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर है। दूसरे स्टेप में उन्होंने ये किया कि अच्छा नहीं, ये रिचर्ड ग्रेनल है लेकिन इसकी जिम्मेदारियों में पाकिस्तान नहीं है,
इसकी जिम्मेदारियों में वेनेजुएला है और नॉर्थ कोरिया है। तो इसका क्या ताल्लुक बनता है कि ये पाकिस्तान से बात कर रहा हो? तो नहीं, ऐसा मामला नहीं है। तीसरे मरहले पर मौजूदा हुकूमत ने एक आजमुदा काम, जो नून लीग जो है, वो ज़ाहिर है कि अब आपके पास कोई और तरीका ही नहीं है, आपको सफारतकारी नहीं आती, आपका दफ्तर खारजा आपको ने उसको आइडल किया हुआ है, इसहाक डार साहब को आपने ऊपर बिठाया हुआ है, जिनको नहीं समझ आ रही कि इसको कैसे हैंडल करना है, ना वो शायद किसी से मशवरा कर रहे हैं, या कोई सियाना बंदा शायद नापैद हो चुका है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में, हालांकि बड़े जाने माने जो है मंझे हुए सफारतकार मौजूद हैं, शायद उन्होंने उनकी मत किसी ने ली नहीं या उनसे किसी ने मत मांगी नहीं, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो तीसरे स्टेप पे ये करते हुए नजर आते हैं कि इन्होंने हैशटैग कोई ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के नाम से ये सारा काम शुरू कर दिया। इमरान खान, गोल्ड स्मिथ, जैक गोल्ड स्मिथ और इस तमाम मामले को कि इसराइली लॉबी, यहूदी असासा, ये ज़ाहिर है कि आपके पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक है उसकी एक बड़ी फेमस एक्सरसाइज है। ये काम जो है वो पाकिस्तान की सियासत में किया जाता है, मजहबी कार्ड का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये इसराइल वाला मामला भी दुश्मन करार दे दो, गद्दार करार दे दो, रॉ का एजेंट करार दे दो, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ चलता है। अब इन्होंने किया क्या, ये जब सब मुहिम लॉन्च की तो उस मुहिम के सिलसिले में वो जो एडवोकेट साहब हैं, अब मेरा अंदाज़ा है कि शायद उन्होंने, ख्वाजा आसिफ साहब ने इनको रीट्वीट कर दिया हो, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो रिचर्ड ग्रेनल ने इसको इतना पर्सनली लिया है। उन्होंने किया ये जो मियां दाऊद एडवोकेट हैं, उन्होंने वो तस्वीर इनकी रिचर्ड ग्रेनल की और उन पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, उसको पोस्ट किया ट्विटर के ऊपर, और उस पर शेर लिखा, एक मशहूर शेर आपको पता है, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। इन्होंने इसको तब्दील किया, इन्होंने लिखा तोहमत लगा के माँ, अच्छा जो इन्होंने लिखा है मैं वही पढ़ता हूँ क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा गलत भी लिखा हुआ है। तोहमत लगाकर माँ पर जो दुश्मन से दाद ले, उस सुखन फरोशों को मार देना चाहिए। हैशटैग से नो टू इमरान गोल्ड स्मिथ। अब ये इन्होंने ट्वीट किया और इसमें रिचर्ड ग्रेनल की तस्वीर मौजूद है। जब उन्होंने ये ट्वीट किया कि उस सुखन फरोशों को मार देना चाहिए, शायद मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने इसको रीट्वीट किया हो, क्योंकि इनके पोस्ट ज़्यादातर, और 3,72,000 इसकी रीच हो चुकी थी, इसके रीट्वीट्स जो हैं वो भी गालिबन बहुत ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन 3,72,000 लोग जो हैं वो इसको देख चुके थे। तो इन्होंने कहा कि उस सुखन फरोशों को मार देना चाहिए। जब आप मियां दाऊद एडवोकेट के उस पर जाते हैं ट्विटर हैंडल पर, आप देखते हैं कि उनको कौन लोग फॉलो करते हैं, तो उनको पाकिस्तान के मिनिस्टर्स फॉलो करते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब उनको फॉलो करती हैं, वो शर्जील इनाम मेमन उनको फॉलो करते हैं, नून लीग के बड़े बड़े सरकर्दा रहनुमा जो है उनको फॉलो करते हैं। चलो, फॉलो करना इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने ये रीट्वीट कर दिया हो, क्योंकि इन्होंने डिलीट कर दिया, लिहाजा वो ख्वाजा आसिफ साहब की टाइमलाइन पर मौजूद नहीं है। साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी जो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है उसके हवाले से एक ट्वीट की, जिसके ऊपर जैक गोल्ड स्मिथ का भी जवाब आया, और फिर रिचर्ड ग्रेनल ने इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ये सारा काम किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या ट्वीट की, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैं आई जस्ट गो प्रिसाइजली ऑन दैट ट्वीट, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट जहाँ भी मौजूद हैं वो इमरान खान की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इन अनासर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है और वो मीडिया में तवातर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान एक इसराइली असासा है, जिसके ज़रिए वो वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत को खुदा न खास्ता सरनगू करना चाहते हैं। इमरान खान के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं उन पर यह वाज़े होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हमारी अव्वल आखिर तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया। अब इस ट्वीट को जो है वो कोट ट्वीट करते हुए, इस ट्वीट की तस्वीर लेकर कोट ट्वीट करते हुए जैक गोल्ड स्मिथ, जमाइमा खान के भाई, इमरान खान के साबका साले, उन्होंने जनाब इसके ऊपर इसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन जो है वो करके गूगल से इसको ट्रांसलेट करके इसकी ट्रांसलेशन सामने रखी, ये जो गुफ्तगू है ख्वाजा आसिफ साहब की, और उसके ऊपर कमेंट किया। जैक गोल्ड स्मिथ ने कहा कि दिस इज़ द एक्चुअल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, के ये दरअसल असली पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है। अब मैं ये भी आगे आने वाले दिनों में इसको भी फॉलो करना होगा कि ख्वाजा साहब को जो अब बरतानिया जो है वो दाखिले की या उनकी जो मूवमेंट है वो कहीं ये ना हो कि वो, तो आपको पता है कि उछल के हर चौथे 8वें दिन 10वें दिन कभी वो, आपने अभी ये नहीं कि एक बात है वो ट्यूब में एक वाक़या पेश आया, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे कत्ल की धमकी दी गई, वो फिर वहाँ पर थे बरतानिया में, अब वो मराकश में बैठे हुए। यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ आपका इतना हॉट इशू चल रहा है और वज़ीर दिफा साहब जो है वो गायब हैं, इंडिया को वो जवाब नहीं देते, और वो ग्रेनल वाले मामले के ऊपर बड़े तपे हुए हैं। उन्होंने जो बात की है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो जैक गोल्ड स्मिथ कहते हैं कि ये असली डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, दैट इज़, यानी कि जिसका मतलब ये कि एक ग्रोन
मैन है कि ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, टीनेजर नहीं है, ये पूरा एक अच्छा भला जो है वो एजेड आदमी है। फिर आगे कहते हैं कि ही हैज़ इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड ऑपरेशन गोल्डस्मिथ, कि इन्होंने एक चीज़ ईजाद की है जिसका नाम ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है, विच अपेरेंटली इज़ इन द बिजनेस ऑफ रिक्रूटिंग पीपल, जिसका लगता ये है अपेरेंटली, यानी कि बज़ाहिर लगता ये है कि ये कह रहे हैं कि उसका काम ये है कि वो लोगों को हायर करती है, रिक्रूट करती है, उनको भर्ती करती है इन द बिजनेस ऑफ रिक्रूटिंग पीपल। आई एम नॉट श्योर वट फॉर, मुझे ये नहीं पता कि किस चीज़ के लिए भर्ती करती है, बट इट साउंड्स ऑफुल एंड वेरी जूइश, कि लगती ये बिल्कुल ही बड़ा एक ऑफुल और एक बड़ा ही ये यहूदी किस्म का जो है ना, वेरी जूइश ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो कह रहे हैं कि लुकिंग एट द एक्सीडिंगली लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स, कि जब आप देखते हैं बगौर एक लंबी फहरिस्त को उन जराइम की मिस्टर ख्वाजा हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ, के जिनका इल्ज़ाम ख्वाजा साहब पर है ड्यूरिंग हिज पोलिटिकल करियर, आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय हिज बिहेवियर, कि मुझे उसके इस रवैये पर हैरत नहीं हुई, लेकिन वो जिस किस्म के इल्ज़ामात हैं लगता यह है कि उन्होंने यही करना था। फिर उन्होंने कहा, अपने पाकिस्तानी फॉलोअर्स को कहा कि मैं उनसे माजरत ख़्वाह हूँ कि मैं सिर्फ आपका जो खूबसूरत मुल्क है मैंने सिर्फ एक मरतबा उसका विज़िट किया है। आई हैव नेवर फाइनेंस्ड एनी पॉलिटिक्स ऑफ एनी सॉर्ट इन पाकिस्तान, मैंने आज तक पाकिस्तान में किसी भी सियासी मुहिम को फंड नहीं किया, उसको पैसे नहीं दिए। इनफैक्ट आई वुड ग्लैडली डोनेट टू इमरान खान बिकॉज अनलाइक मिस्टर ख्वाजा ही इज़ ऑनेस्ट एंड थिंक्स ओनली ऑफ पाकिस्तान, कि ख्वाजा साहब की तरह नहीं, वो एक जो है वो ईमानदार आदमी है इमरान खान, और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। बट ही हैज़ नेवर आस्क्ड एंड नेवर वुड, ना उसने कभी पैसे मांगे इमरान खान ने, ना वो कभी मांगेगा। एज एन असाइड, के एक बाहर का बंदा होते हुए, आई एम ऑल्सो नॉट इजराइली, मैं इजराइली भी नहीं हूँ, और कनेक्टेड इन एनी वे टू इसराइल, मेरा इसराइल से कोई किसी किस्म का ताल्लुक भी नहीं है। क्लेवर मिस्टर ख्वाजा इज़ होपिंग यू विल बी कन्फ्यूज्ड बाय माई नेम, के बहुत तेज़ हैं ख्वाजा साहब, बड़ी चालाकी दिखा रहे हैं, उनको लगता है कि आप मेरे नाम से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब ये बात की, इस बात के बाद जो है वो, और साथ में ये एपिसोड चल रही थी, मैं वंस अगेन कहूँगा, आई एम नॉट श्योर कि ख्वाजा साहब ने रीट्वीट किया मियाँ दाऊद को या नहीं किया, या ख्वाजा साहब ने ख़ुद कोई ट्वीट किया था, या कहीं प्राइवेटली गुफ्तगू की थी, या पब्लिकली जो मेरी नज़र से नहीं गुजरी किसी टॉक शो में उन्होंने ऐसी कोई बात कह दी हो कि मार दें, ये किसी की भी किस्म का पॉलिटिकल जार्गन इस्तेमाल करते उन्हें शायद कहीं जज्बात की रो में बैठकर ये बात की हो, बट नॉट टू माई नॉलेज। आई डोंट थिंक कि ख्वाजा साहब कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो ख्वाजा साहब के आपने बयान देखे हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है, वो किसी भी किस्म का बयान दाग सकते हैं, बट आई पर्सनली थिंक कि वो कम से कम ये बात नहीं उन्होंने की होगी। रीट्वीट हो सकता है हो चुका हो, और वो डिलीट होने से वो रीट्वीट उनकी टाइमलाइन से भी गायब हो गया हो, लेकिन अब इस रीट्वीट को या इस गुफ्तगू को, और जो ख्वाजा साहब ने गुफ्तगू की है ARY के टॉक शो में मोहम्मद मालिक के साथ, जो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो सुनवा दूंगा, उस तमाम मामले को लगता यह है कि इनको भी ना, रिचर्ड ग्रेनल को PTI के लोग जो हैं वो इस वक्त 24/7 हर वो चीज़ जो उनसे मुतल्लिक कही जा रही है, बोली जा रही है, डिस्कस की जा रही है, ट्वीट्स हो रहे हैं जो उनकी नज़र से नहीं गुजरते, उनके स्क्रीनशॉट्स बनाकर उनका अंग्रेज़ी में तर्जमा करके उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। उन्होंने कोई ट्यूटर रखा हुआ है, कोई टीचर रखा हुआ है, कोई बंदा साथ रखा हुआ है, और वो भी अजीब व गरीब स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी कर रहे हैं। मतलब मैंने आज तक किसी ऐसे साबिक सफ़ीर को नहीं देखा जिसका तरीक़ाकार ये हो, ट्विटर के ऊपर जिस किस्म की वो बात कर रहा है, जिस तरीके से वो बात कर रहा है, दिस इज़ वेरी अनडिप्लोमेटिक। यानी ये वो चीज़ है जो डिप्लोमेसी में हैरान कुन है कि कोई सफ़ीर रहा हो और अभी भी उसके पास जिम्मेदारियां जो हैं वो उसके ओहदे ब मुताबिक ओहदा, उसको सफारती जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंपी गई हों, और उसने आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप के जो दुनिया भर में फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें उसकी मदद करनी हो, बट वो ट्विटर के ऊपर इस तरीके से जनाब सब कुछ कर रहा है। बहरहाल जब ये सारी एपिसोड अनफोल्ड हुई, उसके बाद रिचर्ड ग्रेनल ने क्रिसमस की रात को भी उसने ये इस बात का टाइम निकाला, वो इसको उस वक्त भी फॉलो कर रहा था, अजीब व गरीब बंदा है। उसने कहा द पाकिस्तानी एम्बेसी इन वाशिंगटन, पाकिस्तानी सफारत खाना वाशिंगटन में एट पाक इन USA टैग करके, एंड एम्बेसडर रिजवान शेख हैव सम एक्सप्लेनिंग टू डू, कि अब उनको वक्त आ गया है कि कुछ वजाहतें देनी हैं। द डेथ थ्रेट्स, कत्ल की धमकियां, एंड क्रेजी टॉक अबाउट ऑपरेशन गोल्डस्मिथ फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज रेकलेस, कि जो डेथ थ्रेट्स हैं और जो बेसरोपा
या पागलपन वाली बातें ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के हवाले से डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो की जा रही है, दे आर रेकलेस, कि बिल्कुल ही अजीबो गरीब बेसरोपा किस्म की बातें हैं। लेकिन आगे जो है वो परेशानी वाली बात है, ये किस तरीके से ये कर रहे हैं, क्या वाकई ट्रंप इंतज़ामिया, अब ये बाकायदा इंदिया भी है, सवाल भी पैदा हो गया है कि वो आगे से आखिरी लाइन में कहते हैं विच इज़ वेरी डेंजरस। और मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की हुकूमत को इस तमाम मामले पर अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि आज ये काम शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है कि इस वक्त कैलकुलेटर निकले हुए हैं, जमा तफरीक हो रही है कि क्या हो रहा है, क्या करना है। समझ लगता ही है कि अभी तक नहीं आ रही कि इसको डील कैसे करना है। किसी सफारतकार से मुझे लगता है कि अभी तक मशवरा नहीं हुआ, किसी मंझे हुए सफारतकार से। आखिरी लाइन में ये लिखते हैं कि देयर शुड बी अ रिव्यू ऑफ व्हाट द यूएस टैक्स पेयर प्रोवाइड्स पाकिस्तान इन एड, कि ज़रूरत इस बात की है कि रिव्यू किया जाए, नज़रसानी की जाए ऑफ व्हाट द यूएस टैक्स पेयर, के जो यूएस के टैक्स देने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान को इमदाद के तौर पर क्या देते हैं। यहाँ तक भी बात ठीक थी, इसके आगे उन्होंने लिखा एट यूएस एड, यहाँ तक भी बात ठीक थी। लेकिन आगे वो टैग करते हैं एट IMF न्यूज़। अब अलार्म बेल एक बजती है ना, खतरे वाली घंटी। ये जो एट IMF न्यूज़ है, ये सबको मालूम है कि अमेरिका का आंख का एक इशारा IMF नहीं टालता। प्रोग्राम बंद होना हो, प्रोग्राम शुरू होना हो, किसी के स्क्रू टाइट करने हो, किसी के लिवर्स इस्तेमाल करने हो, अमेरिका ये करता है। और ये उनका, विच ऑब्वियसली बीइंग रेजिडेंट ऑफ एनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हर बंदा उसकी इस हरकत को सख्त नापसंद करता है, नफरत करता है। लेकिन अमेरिका ये करता है। अब यानी कि मेरे कितने स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं इसके हवाले से। अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट्स बेचता है, जो असले का कारोबार करता है, जंग का कारोबार करता है, ड्रग कार्टेल्स को उसकी जो है वो एक टैसिट अप्रूवल है, जेनोसाइड्स को उसकी टैसिट अप्रूवल है, दुनिया जहान में इंसानी हकूक़ की बातों के ऊपर आंख बंद रखता है और फिर कहीं कहीं पर उसकी आंख खुल जाती है। ये सब कुछ अमेरिका करता है। लेकिन IMF जो है उसके लेवर्स उसके पास मौजूद हैं और IMF उसकी आंख के इशारे से जो है वो ये काम करता है। तो रिचर्ड ग्रेनल, आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज कि क्या वाकई इस पे भी डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल होगा और बाकायदा जो नई अपकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो IMF को ये आंख दबा के आंख मार देगी और कहेगी कि पाकिस्तान का जनाब IMF प्रोग्राम बंद कर दें। बट सो फार एज रिचर्ड ग्रेनल इज़ कंसर्न, जहाँ तक इस बंदे का ताल्लुक है, इसने IMF न्यूज़ को टैग किया है, जिसका मतलब ये है कि आने वाला वक्त जो है वो एक भूचाल लाने वाला है। वो जो पाकिस्तान के हवाले से खदशात थे, मौजूदा हुकूमत उसकी निकम्मापन कहें, उसकी अना कहें, उसकी हट धर्मी कहें, या उसको ये लगता हो कि इस तमाम मामले में तस्फिया हो जाना या इसका मिडल ग्राउंड निकलना, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आता, वो शायद उनको लगता है कि उनके लिए उनकी सियासी मौत है, या शायद फिज़िकली भी उनको जो है उसी पेन से गुजरना पड़े जिससे तहरीक इंसाफ गुजरी है, जिस वजह से लगता ही है कि शायद इस वजह से वो इसके ऊपर जो है वो किसी मिडिल ग्राउंड पर जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। बट ये IMF न्यूज़ को टैग करके ये बात कर रहे हैं और इसी दौरान हम देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब, दो क्लिप्स, तीसरा बड़ा लंबा है, वो 3 मिनट से ज़्यादा का है। लास्ट वीडियो देख लें ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो मैंने की है, जिसमें मैंने बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा जो है वो संगीन सफारती ब्लंडर किया है। अब बराह रास्त लड़ाई यकीनी है। मराकेश में बैठकर उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत की पीठ में, जिसका वो खुद वज़ीर है, हिस्सा छुरा जो है वो उन्होंने घोंपा है। उसमें 2 गुफ्तगू के हिस्से सुन लें और आप अंदाज़ा लगा लें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो किस, या मौजूदा हुकूमत किस माइंडसेट के साथ इस तमाम मामले को डील कर रही है। पर एक एडमिनिस्ट्रेशन ने आना है और उसमें एक बंदा जो है कैबिनेट मेंबर भी नहीं है, उसकी बयानात को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। मैं समझता हूँ कि दिस इज अ बिट टू एक्सेसिव कि इसको इस तरह देखा जा रहा है। अच्छा, एक तो उन्होंने क्रेडेंशियल्स पे कि ये है कौन, ये मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, रिचर्ड ग्रेनल को, और वगैरह वगैरह ये बात कर दी। फिर साथ में उन्होंने जो है वो एक और बात की, उन्होंने पंजाबी में कुछ चीज़ें कहीं, वो सुन लें। बट पाकिस्तान की गिरबान पे हाथ डाल के को देखे, नोबडी विल गेट अवे विद इट। सो आपके ख्याल में नोबडी विल गेट अवे विद इट। आप कह रहे हैं कि नॉन इवेंट है, बिल्कुल। पंजाबी में आपको जवाब नहीं देना चाहता, उसके बाद जो है ना पंजाबी में मुझसे जवाब ले ना वो ना दे, जिन्हें को हाथ पाया ना
मतलब आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आप समझ रहे? पाकिस्तान में जिन्हें हाथ पाया ना तो फिर उथे ही समझ जाओ। समझ गए सर। एक सवाल आखिरी, तो ये तरीक़ाकार है जिससे मौजूदा हुकूमत इसको डील कर रही है कि पाकिस्तान ने जिन्हें हाथ पाया ना तो फिर उदे उथे ही। तो अब ये है सिलसिला, और इसमें अब जाहिर है कि अब मेरा ख्याल है कि शायद थोड़ा सा इसको डिफरेंटली हैंडल करेगी हुकूमत। आई थिंक कि अब शायद इसमें जो है वो थोड़ा सा, अब ये जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं, और ये हो नहीं सकता कि रिचर्ड ग्रैनल बैठकर इस किस्म की चीज़ें कर रहा हो। अपॉइंट अभी उसने दफ्तर भी नहीं संभाला, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कुछ कहा होगा कि तूने ये करना है, पाकिस्तान के मुतल्लिक इस मामले को उठाना है। जब भी वो उठा रहा है, मे बी डोनाल्ड ट्रंप डजंट वांट के, मे बी कि वो नहीं चाहता कि मैं खुद बराह रास्त ये करूं, मेरे से पहले ही कुछ हो जाए, और उसने ये गेम जनाब इसने उठा दिया। बट बाकायदा नज़र आता है कि हमारी एम्बेसी नॉन एग्जिस्टेंट है, और पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा, पाकिस्तान की एम्बेसी या तो उनसे कोई इनपुट नहीं ले रहा, या वो इस जोगे ही नहीं है कि वो कुछ कर सकें। वो बयान भी आपने देखा है कि मैं उस पर तबसरा कर चुका हूँ, जो दफ्तर ख़ारजा से आया था कि भैया आपके मुल्क के मुतल्लिक जो मर्ज़ी हुकूमत बैठी हो, फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, जाली है, चोरी शुदा मैंडेट के साथ है। पाकिस्तान में पहले कौन सा बड़ी लेजिटिमेट हुकूमतें बनती रही हैं, ऐसी ही हुकूमतें। लेकिन ये इस दफ़ा तो खैर अखीर ही हो गई ना, जो इस मरतबा जिस किस्म की हुकूमत बनी है माशाल्लाह, वो आपको मालूम है वो ट्रिब्यूनल भी नहीं बन रहे, वो उसके लिए कानून साजियाँ, आइन का नक्शा तब्दील, कानून का नक्शा तब्दील। लेकिन हुकूमत तो पाकिस्तान की है, रियासत पाकिस्तान है, इदारे तो पाकिस्तान के हैं ना, उनके ऊपर सफारती जवाब हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर बयानात आ रहे हैं, और आप मुंह में दही जमा के बैठे हैं, आपसे बात ही नहीं हो रही, आपको समझ ही नहीं आ रही आपने उसको हैंडल कैसे करना है, या आपके सफ़ीरों से सारा कुछ हैंडल नहीं हो रहा, या आपने जो कुछ किया था वो इनसे इनपुट लिए बगैर किया था। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।